राजभवन में उपस्थित सभी मित्रों और कलाकारों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को भी उनके स्थापना दिवस 1 नवंबर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब तथा तमिलनाडु का स्थापना दिवस फाउंडेशन डे था। दीपावली के कारण कल कार्यक्रम नहीं हुआ था। वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से इन सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं मैंने व्यक्तिगत रूप से दी थी। आज राजभवन में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना से अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के उत्सव का आयोजन किया गया है वो अद्भुत है। एक लघु भारत का स्वरूप हम सब ने अपनी आंखों के सामने अभी देखा है। जिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं उन्हें मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, आज का यह पावन पर्व एकता की भावना और राष्ट्रीय संकल्प का पर्व है। सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में तमाम भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एकता की वह ताकत मौजूद है जिसने आज़ादी के बाद से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। एक होकर भारत की जनशक्ति आज विकसित भारत के निर्माण में जुटी है। वेदों में हमारी संस्कृति में कहा गया है, सम वाम मनांसि सम चित्तान्यकरम, अर्थात हमारे मन, कर्म और चेतना एक समान। मैं समझता हूँ यही भाव पिछले 77 वर्षों से भारत के सर्वांगीण विकास का आधार रहा है। यही विजन विविधता में एकता की हमारी विरासत को और मजबूत बनाता है। कल जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना स्थापना दिवस मनाया था उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता ये है कि वहाँ की असंख्य परंपराओं और रीति रिवाजों में अगर हम देखें तो एक समान धारा का प्रवाह होता है। सभी नागरिक राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ न केवल सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान कर रहे हैं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा भारतवर्ष की गतिशीलता और सृजनात्मकता को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। विष्णु पुराण में कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे ही भारत कहते हैं और यहाँ भरत के वंशज रहते हैं। मैं मानता हूँ कि विष्णु पुराण का यह मूल मंत्र सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र की तरफ इंगित नहीं करता बल्कि वो हमारे राष्ट्रीय मन का भी उल्लेख करता है। भाषा, खान पान, संगीत, नृत्य, कला, शिल्प, इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद उसमें बसी हुई विविधता हमें कभी अलग नहीं करती है बल्कि आपस में जोड़ने का काम करती है, राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का ताकत भी देती है। अंडमान से लेकर आंध्र प्रदेश तक, पुडुचेरी से लेकर पंजाब तक इस महान राष्ट्र के नागरिक एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को आत्मसात करके वैश्विक समुदाय को समन्वय और सामंजस्य का महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। मित्रों, राष्ट्र की विविधता में एकता का उत्सव मनाने, नागरिकों के आपसी भावनात्मक बंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहन और स्ट्रक्चर्ड इंगेजमेंट के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किए हैं और इसीलिए पूरे वर्ष पेयर्ड स्टेट्स तथा यूटीज के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। एक राज्य का नागरिक
दूसरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समझ रहा है और मैं मानता हूं कि कॉमन आइडेंटिटी को इससे बढ़ावा मिलता है। इन आयोजनों के माध्यम से हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अमूल्य परंपराओं को भी समझते हैं, उसकी सराहना भी करते हैं। आप सब जानते हैं, भारत ही वह महान राष्ट्र है जिसने सर्वधर्म समभाव का आदर्श पूरी दुनिया को दिया है। उसमें आपसी समन्वय की प्रेरणा भी है। अथर्ववेद में तो हमारे यहाँ कहा गया, यह सदस्यो वरुणो या विदेशया, अर्थात वरुण देवता हमारी अपनी भूमि के ही हैं, साथ ही वो विदेशों के भी हैं। समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम और विविधता में एकता का भाव आंध्र प्रदेश के महान कवि स्वर्गीय गुरजाट अप्पा राव की कविता में भी नजर आती है। आंध्र प्रदेश के जो साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन्हें अप्पा राव जी की ये पंक्तियां जरूर स्मरण होंगी। चट्ट पट्टालू पट्टकोनी देश अस्थूणता नडु वल्नोय अंत मूल वलेनु जातुरु मत मूलनी मेलगवनोय, अर्थात हाथ से हाथ मिलाकर समस्त देशवासियों को चलना चाहिए तथा सहोदर भाव से समस्त पंथों का सम्मान करना चाहिए। कन्नड़ साहित्य में रामचंद्र राव जी का अमूल्य योगदान है और आज भी कर्नाटक में उनकी गीतों को आदर सम्मान से गाया जाता है। अपनी एक कविता में वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ समाज के सभी जन को सोते जागते मातृभूमि की सेवा का मौका मिले, यही कामना उन्होंने अपने गीतों में की। मैं समझता हूँ राष्ट्रभक्ति, पारस्परिक सामंजस्य की ऐसी भावना सभी धर्मों के मूलभूत मानवतावादी सिद्धांतों को आत्मसात करने का दर्शन ही भारत को विश्वगुरु की महान उपाधि से सुशोभित करता था। ये भी सच है कि आत्मीयता और भाईचारे का ऐसा अटूट बंधन दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। आने वाले भविष्य में भी भारत ही दुनिया का मार्ग प्रशस्त करेगा। तमिलनाडु के महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी ने तो बकायदा इसकी घोषणा भी बहुत पहले की थी और उन्होंने लिखा, एलारुम एलिनेल्लई एडुमनल एरियई, भविष्य में भारत दुनिया के हर बंधन से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाएगा मानवता को। उनकी भविष्यवाणी मुझे लगता है कि अब सच साबित होने के कगार पर खड़ी है। आज दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर भारत न सिर्फ विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की तरफ अग्रसर है, बल्कि दुनिया के सभी बड़े देश आज के उथल पुथल भरे दौर में भारतवर्ष से मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी क्षमता के दोहन का अवसर मिल रहा है। सहकारी संघवाद की भावना से और सभी के सामूहिक प्रयास से आज उद्योग और एक्सपोर्ट के मामले में सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश नई ऊंचाई प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता आने वाले भविष्य में भारत की अखंडता और उसके निर्माण का सबसे मजबूत आधार साबित होगी। मित्रों, आज जब हम राष्ट्रीय एकता का यह उत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने अपने क्षेत्र में विकसित भारत के लिए रचनात्मक भूमिका और एकजुट होकर प्रयास करने की शपथ भी दोहरानी चाहिए। हम सब भारतीय हैं, भारतीय के रूप में एकता व्यक्त करते हैं, एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें तथा गर्व के साथ एक समान उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। और इसीलिए तो कहा गया कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी MIT से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से और CRPF से आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुति करके एक लघु भारत का दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया, उनके प्रति विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।